इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग तरक्की कर गए, उसकी क्या वजूहत है? हमारे ऊपर दबाव है, अमेरिका की पॉलिसी है चीन को कंटेन करें, सीपैक को सुस्त करें, भारत को आगे ले जाएं, और चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए करने दें। मुआशी ताकत भारत भी बन चुका है। आप सोचने की जरूरत है कि 650 अरब डॉलर उसका रिजर्व है। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? बांग्लादेश जो तुमसे जुदा हुआ था, उसमें अगले महीने इलेक्शन है। उनकी बिजनेस, उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी खास एक सरिश्त है, अपनी तरकीब में खास है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जब आर्मी चीफ बने और केयर टेकर पीएम बने, ये पहले भागकर चाइना गए वहाँ भीख मांगने के लिए, लेकिन चाइना ने भिखारिस्तान के केयर टेकर को साफ शब्दों में भीख देने से मना कर दिया और कहा कि पहले इलेक्शन करवाओ, नई गवर्नमेंट को आने के बाद हम सोचेंगे पैसे देने हैं या नहीं। फिर दोनों ने अनाउंस किया कि आईएमएफ ने पैसे दे दिया है, लेकिन आईएमएफ ने भी पैसा नहीं दिया और अब अमेरिका पहुंचे हैं भीख मांगने के लिए। वहां से भीख मिली या नहीं, इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। और दोस्तों, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। वो तो आपको शुरुआत की वीडियो में देखकर पता चल गया होगा कि ये पाकिस्तानी हर बात में भारत से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन ये भारत के बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी पाकिस्तान से आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन दबा दे, ताकि उनको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। भाई मेरे गुजारिश ये है, इंडिया में मिड मार्च में इलेक्शन होने हैं, वहां का स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बैठ रहा? जनवरी बांग्लादेश जो तुमसे जुदा हुआ था, उसमें अगले महीने इलेक्शन है। उनकी बिजनेस, उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी खास एक सरिश्त है, अपनी तरकीब में खास है। निगरान हुकूमत नहीं होती। ओ भाई मेरे, किसी जमाने में बांग्लादेश में भी होती थी, अब नहीं होती। भाई मेरे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब आज ही सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा भी सामने आया, जिसके बाद एक तोला सोना 2,17,600 रुपए का हो गया है। बात यहां तक नहीं रुक रही, पाकिस्तान मईशत के हवाले से मिली जुली खबरें सामने आ रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफे और करंट अकाउंट सरप्लस में जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आलमी बैंक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र में कमी का अंदेशा जाहिर किया। इसी तरह इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में पाकिस्तान को 17 अरब 61 करोड़ डॉलर सालाना हदफ के बजाय सिर्फ 4 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग मिली, यानी सिर्फ 24% ही फंडिंग मिल सकी है। और बकिया 7 माह में पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर से जायद का हदफ पूरा करना है। 2 अरब डॉलर्स माहाना का टारगेट बनता है। दूसरी जानिब आईएमएफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन मुआहदे की हतमी मंजूरी का मरहले ताहाल तय नहीं हो सके। मईशत का पहिया बराह रास्त वाबस्ता होता है सियासी इस्तेहकाम से। चंद खबरें आती हैं इलेक्शन के हवाले से और हम देखते हैं कि मईशत दोबारा से डोलने लगती है। इस वक्त 1 अरब की आबादी है भारत की, और वहाँ यकीनन गुर्बत भी है, लेकिन उनकी जो आपकी पॉलिसीज़ रही, उनकी जो हुकूमतें रही, उनके जो निज़ाम रहे, इंसाफ रहे, आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत भारत भी बन चुका है। आप सोचने की ज़रूरत है कि 650 अरब डॉलर उसका रिज़र्व है, हमारा तो सिर्फ 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर हो जाता है। तो इसके अलावा कई चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आइए आप और आइए बांग्लादेश जो 1970 के बाद हमसे ही अलग हुआ, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ तो सैलाब आता है, उसकी तो एक ही एक काश्त है और वो पटसन है। और ये एक तरीके से कुछ लोगों का ख्याल था कि जनाब हम पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को पालता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से वो हमसे ज़्यादा थे। तो इस लिहाज से
ये ख्याल कि जी मशरक़ी पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, एक पटसन है और एक आपके क्या कहते हैं सैलाब है, तो वहाँ से तो तरक्की की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आज 1970 के आज़ाद हुए पाकिस्तान के जिगर से निकला हुआ एक मुल्क जो 1970 के बाद आज़ाद हुआ, आज मौशी तरक्की में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। हमारे ऊपर दबाव है, अमेरिका की पॉलिसी है चीन को कंटेन करें, सीपैक को सुस्त करें, भारत को आगे ले जाएं, और चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए करने दें। उधर अमेरिका हमारे आर्मी चीफ गए हैं, वो उस वक्त तक हमें नहीं होगा जब तक उनका दौरे से वापस नहीं आ जाएंगे, वो मीटिंग नहीं करेंगे। वो अब अमेरिका उनसे यही कह रहा है कि जनाब ये जो आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं इसको भी आप कंट्रोल करें, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि चीन के साथ आप उनको कुछ ज़्यादा बरात ना दें अदर देन कॉरिडोर, और क्योंकि वो जो कुछ मांग रहे हैं वो उनको ना दें, और सीपैक को सुस्त करें, और भारत के साथ जो आपका एग्रेसिव रवैया है उसको ज़रा सा आप बेहतर बनाएं, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो दुनिया में जो न्यू ग्रेड गेम के तहत तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमने उसका इदराक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हम वही कर रहे हैं जो 1980 से कर रहे थे। हालांकि सबको पता है कि 2024 में इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग तरक्की कर गए, उसकी क्या वजूहात है? कोई अलादीन का चिराग था उनके पास, और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, डिटोरिएट हो रहा है, मुसलसल तबाह हो रहा है, तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, या उनके पास बड़े अहल लोग हैं और हमारे पास नहीं है, उनके पास मादनियात हैं हमारे पास नहीं है, उनके पास ज़रख़े ज़मीन है हमारे पास नहीं है, उनके पास आपके अच्छी लेबर है हमारे पास नहीं है, उनके पास दिमाग अच्छे हैं हमारे पास नहीं है, उनके पास पहाड़ दरिया समुंदर हैं हमारे पास नहीं है, तो चलो समझ में आता है। हालांकि अगर यहाँ तो रेगिस्तान यूएई ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें, दुबई ले लें, जो रेगिस्तान थे वो नखलिस्तान बन गए, और हम जो नखलिस्तान थे आज रेगिस्तान बने हुए, तबाह हो चुके, पानी का हाल, दूसरी चीज़ों का हाल। देखिए बात यह है कि हुकूमत और बार बार ये दावे कर रही है कि हुकूमत की कोशिशों से, उनकी पॉलिसियों से मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो आदाद शुमार वजारत ख़जाना ने इस हुकूमत के दौर में जारी किए, और जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए निगरान हुकूमत के दौर में, वो इस बात की निशानदही करते हैं कि बेशतर माशी अशारिये या तो ख़राब हुए हैं या आदाफ के मुकाबले में कम हैं, और खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।